Hello, my dear friends. How are you? Fine? Okay. So, my name is Parag Khandelwal, and today I am here to discuss a very interesting topic of modern physics. Rutherford alpha particle scattering experiment. So, let us start. Okay. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी मॉडर्न फिजिक्स का। यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है मॉडर्न फिजिक्स की। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका एक इंट्रोडक्शन कि दरअसल हुआ क्या था। हुआ ये था कि 1906 के अंदर मिस्टर रदरफोर्ड जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, आपको भी पता होगा, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था। और परफॉर्म करने के पीछे का कारण ये था कि ये दरअसल रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने लिए, कुछ कंक्लूजन्स भी निकाले, लेकिन इनको कुछ ना कुछ गफलत हमेशा रहती थी। तो इन्होंने सन 1911 में इनके दो स्टूडेंट्स, उनका नाम था गीगर और मार्सडन। क्या नाम था? गीगर और मार्सडन। उनसे इन्होंने दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कहा। उन्होंने उनका कहे अनुसार ये एक्सपेरिमेंट जो है वो दोबारा परफॉर्म किया। और दोबारा जब उन्होंने परफॉर्म किया तो वही सेम ऑब्जर्वेशन, वही सेम कंक्लूजन निकल के बाहर आए जो रदरफोर्ड ने निकाले थे। तो रदरफोर्ड को पक्का अपने एक्सपेरिमेंट पे भरोसा हो चुका था कि उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बिल्कुल सही है। आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को आज यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर ये आपको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद है। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, ये जो आप देख रहे हैं ये है लेड बॉक्स। क्या है ये? लेड बॉक्स। और इसके अंदर हमने रखा हुआ है बिस्मथ। बिस्मथ आप जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है। दरअसल ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बिस्मथ। इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ये एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। और इसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो करीबन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की रहेगी। ठीक है। यहाँ पर जो ये आप ब्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको कहते हैं लेड ब्रिक्स। और ये इनका क्या काम होगा? लेड ब्रिक्स का इनका काम ये होगा कि बिस्मथ जो अल्फा पार्टिकल्स की रेस को एमिट करेगा उसको ये एक थिन बीम में कन्वर्ट करने का काम करेगी, इधर उधर नहीं जाने देगी। दरअसल लेड होता ही इस काम के लिए है कि रेडिएशन को ये फटाफट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लेड की खासियत होती है। इसलिए लेड बॉक्स के अंदर ही ये हमने सोर्स रखा हुआ है अल्फा पार्टिकल का। और यहाँ पर लेड ब्रिक्स जो है वो लगाई गई है। अब अल्फा बीम, यहाँ से थिन अल्फा बीम जो है वो चलेगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है दरअसल गोल्ड की एक फॉइल। गोल्ड के एटम्स एक सिंगल लेयर में यहाँ पे जमे हुए हैं इस तरीके से। और इसकी लगभग थिकनेस जो रहेगी उसका ऑर्डर रहेगा 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है वो चली थी, वो अब गोल्ड फॉइल में इंसर्ट करती है। यहाँ पर आपको इंसर्ट करती हुई दिख रही होगी। एरो लगा देते हैं यहाँ पे।
ये जो एंगल है ये स्कैटरिंग एंगल है, और ये जो आप स्ट्रक्चर बाहर देख रहे हैं ये है फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसमें से इंसर्ट करते हुए या फिर इसमें से पास करते हुए यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद वो जब इस फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगे तो यहाँ पर एक फ्लैश लाइट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? फ्लैश लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, और इस फ्लैश लाइट को आखिर में डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। ये डिटेक्टर हमने यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो रदरफोर्ड साहब का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा सेटअप है। अब आइए मैं कुछ बातें जो है वो आपके साथ इस एक्सपेरिमेंट की डिस्कस कर लेता हूँ। दरअसल इससे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाले वो कुछ इस प्रकार से हैं कि मैं पॉइंट वाइज उनको बताऊंगा, आप जैसे मैं बता रहा हूं उनको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कंक्लूजन का कि सबसे पहले जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से पास हुए तो 99.86% अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडेविएटेड ही इसमें से पास हो गए, मतलब बिना टकराए, अनडेविएटेड। इससे ये पता लगता है कि जो गोल्ड फॉइल है या फिर जो गोल्ड फॉइल का जो एटम है वो मोस्टली होलो है। क्या है? मोस्टली होलो है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन हमने निकाला, फर्स्ट कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंक्लूजन में ये कहा गया है कि करीबन 0.14%, कितने? 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो केवल 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हुए। कितना? 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएटेड, ठीक है। अगला कंक्लूजन हम देखते हैं, कंक्लूजन नंबर थर्ड जो है वो कहता है कि करीबन 8000 में से केवल एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज़्यादा पे डेविएट हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस गोल्ड फॉइल के एटम में या गोल्ड के एटम में जो है एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। जहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम है, करीबन 10⁻⁻15 के ऑर्डर का जो है वो वॉल्यूम है। न्यूक्लियस का साइज भी जो है 10⁻15 के ऑर्डर का रहता है। इससे पता लग गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूक्लियस बैठा हुआ है जो अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज समेटे हुए हैं। क्या समेटे हुए हैं? पॉजिटिव चार्ज समेटे हुए हैं। अपना आखिरी कंक्लूजन जो है वो रदरफोर्ड साहब ने निकाला कि करीबन 10⁻6 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक ही अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो रिवर्ट बैक हो गया, यानी 180 डिग्री पे डेविएट हुआ, ठीक है। तो ये जो है वो कंक्लूजन हो गया। साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगा कि रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो है वो मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के पास चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है और वहीं न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाना चाहिए था, उसके चिपक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होने के पीछे कारण ये था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दरअसल वो यूटिलाइज हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, एक सर्कुलर पाथ में चारों ओर
मूव करता है। ठीक है, तो ये था अपना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अनोखे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,